राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित। झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से डीडी बैरवा कैंडिडेट। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने असम की 1 और कर्नाटक की 2 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। जेएमएम ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सपा के सिंबल पर लड़ेंगे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने की घोषणा। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। पूर्व बीजेपी नेता नीलेश राणे शिवसेना में शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, नीलेश राणे 52,000 की लीड से चुनाव जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति। चुनावी हल्फनामे में बताया 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। प्रति रॉबर्ट वाड्रा 66 करोड़ के मालिक। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का दिवाली उपहार। विद्युत कर्मियों को दिया 12,000 से ज्यादा बोनस। दिसंबर में बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। दक्षिण भारत से नेतृत्व की संभावना। आज रात ओडिशा से टकराएगा साइक्लोन दाना, 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले के आतंकी की तस्वीर आई सामने। हाथ में राइफल लिए बिल्डिंग में एंट्री करता दिखा। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते जा रहे हालात। 11 जगहों पर AQI 400 के पार। सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी। कहा, सख्त आदेश देने को मजबूर ना करे। जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। ब्रिक्स समिट को पीएम मोदी ने किया संबोधित। शानदार आयोजन के लिए पुतिन को दी बधाई। ब्रिक्स में जुड़े नए साथियों का भी स्वागत किया। पीएम बोले, विश्व की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। हमें मझौले उद्योग पर भी करना होगा फोकस। और चीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात से पहले आतंक पर किया वार। बोले, आतंकवाद जैसी चुनौतियों का मिलकर करना होगा सामना। पीएम मोदी बोले, यह आतंक और दोहरे मापदंड के लिए की जगह नहीं है। युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए उठाए कदम। आतंकी फाइनेंसिंग पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आतंकी फाइनेंसिंग के खिलाफ एक हो सभी देश। इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है ब्रिक्स। ब्रिक्स में पीएम मोदी से मिले शी जिनपिंग। LAC पर शांति समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। 5 साल बाद मिले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग। गैलवान हिंसा के बाद से नहीं हुई कोई मुलाकात। हरियाणा का पानीपत में गैस चैम्बर बना। AQI 500 पार पहुंचा। पटियाला का 209। एक्सपर्ट बोले, 400 पार होने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रदूषण को लेकर सैनी सरकार का बड़ा एक्शन। 24 अफसर सस्पेंड। अब तक 18 किसान गिरफ्तार। उत्तराखंड में निर्माण कार्यों से बढ़ा आपदा का खतरा। इस मॉनसून 500 नए भूस्खलन जोन बने चुनौती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर आगजनी की घटना। धू धू कर जले कई मकान।
गीता कॉलोनी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के खंभे पर चढ़ा अज्ञात व्यक्ति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, चेन्नई में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री के परिसर पर की छापेमारी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने वजीराबाद बैराज का किया निरीक्षण, बोली दिल्ली प्रदूषण के लिए हरियाणा पंजाब जिम्मेदार, बीजेपी कर रही है गंदी राजनीति। आतिशी ने प्रदूषण पर पंजाब का किया बचाव, बोली पंजाब ने पराली जलाना किया है आधे से कम, लेकिन हरियाणा यूपी से लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली में नाबालिग हिंदू युवती से छेड़छाड़, जिहादी सद्दाम ने की जबरन छेड़खानी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जिहादी को पकड़ा। संजौली में मस्जिद कमेटी के पास पैसों की कमी, रुक रहा है काम, मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले हम करेंगे मदद। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा। मेरठ पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र किए बरामद, बदमाशों से हुई मुठभेड़, बदमाश के मुठभेड़ में मुख्य डीलर जिहादी मोहम्मद असलम घायल। भोपाल में मिला काले हिरण का शव, बॉडी पर मिले गोली के निशान से शिकार का शक। दिल्ली में बेखौफ हुए लुटेरे, बीच सड़क पर बुजुर्ग से लूटी चैन। भाग्यनगर में बर्थडे पार्टी मनाने गया एक शख्स, कुत्ते के साथ खेलते खेलते तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, हुई मौत। अब 80 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, इंडिगो एयर इंडिया की कई उड़ानें प्रभावित। जामिया में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, दिवाली उत्सव के दौरान भिड़े छात्रों के गुट। जामिया यूनिवर्सिटी में नया विवाद, छात्रों को दिवाली मनाने से किया गया मना, गाड़ी चढ़ाकर तोड़े दिवाली के दिए। कानपुर में आबकारी विभाग ने पकड़ी 130 पेटी अंग्रेजी शराब भंडारण करने वाले पर केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लुटेरों के पैर में लगी गोली, पिछले दिनों महिला से दिन दहाड़े लूटी थी चेन। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। और फिरोजाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। रुड़की में बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर किया हंगामा, 2 कर्मचारियों को किया घायल, तलाश में जुटी पुलिस। शामली में बदमाशों ने खुलेआम की फायरिंग, इलाके में बना दहशत का माहौल, बाल बाल बचे कई लोग। बदायूं में कई राउंड फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली, पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आए सामने। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा, डीसीडब्ल्यू बर्खास्त महिलाओं को वापस दिलाएंगे नौकरी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी सौगात, 123 करोड़ रुपए की योजनाओं का मिला उपहार। बहराइच दंगे पर एक बार फिर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा हिटलर की तरह काम कर रही है बीजेपी। बहराइच हिंसा को लेकर एक्शन का दौर जारी, अब पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता को हटाया गया। आगरा में नकली दवाओं की फैक्ट्री पर छापा, अल्प्राजोलम और पैरासीटामोल सहित करोड़ों की नकली दवाइयां बरामद। फतेहपुर में धान के खेत में दिखा अजगर, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में ममता सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत होंगे अध्यक्ष। सीएम सैनी के आवास पर आशीर्वाद समारोह, दीप प्रज्वलित से आयोजन की गई शुरुआत।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को सौंपी जिम्मेदारी। खच्चर संचालकों की मनमानी पर रुद्रप्रयाग पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने यात्रियों से वसूली धनराशि वापस दिलवाई। देहरादून के नेगी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। चारधाम यात्रा में पर्यटक ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की मांग। राज्य सरकार ने पर्यटकों की बुकिंग के लिए बनाया पोर्टल। हरिद्वार में क्लोजर के चलते गंगा नहर की सफाई कार्य ठप। घाटों पर नजर आ रहा है गंदगी का ढेर। नशा तस्करों पर रुद्रपुर पुलिस का शिकंजा। अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के बाजारों में बढ़ी लोगों की भीड़। ट्रैफिक जाम बना परेशानी। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर की बैरिकेडिंग। रामनगर वन प्रभाग खोलने जा रहा है कालाडूंगी इको टूरिज्म जोन। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन के लिए की जाएगी 36 नेचर गाइडों की भर्ती। रायबरेली में व्यापारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अवैध बस स्टैंड को लेकर की नारेबाजी। मैनपुरी में बाइक सवार दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट, फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचे इजराइल। गाजा लेबनान में सीज फायर पर की बात। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बम से गिराया। हिजबुल्लाह का ठिकाना हुआ तबाह। साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज। गांव में तलाशी अभियान। बेरूत में इजराइल ने फिर किया एयर स्ट्राइक। 12 लोगों की मौत। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। यूएस की बात को मानने से भी किया इनकार। जंग के लिए ईरान ने बनाया खास प्लान। तेहरान से हुई प्रॉक्सी संगठनों के कमांडरों की बैठक। हिजबुल्लाह ने ली नेतन्याहू के घर पर हमले की जिम्मेदारी। लेबनान से ड्रोन के जरिए बनाया गया था निशाना। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार। इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने हमले किए। रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन की जनसंख्या में 1 करोड़ लोग हुए कम। यूएन ने जताई चिंता। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। पेजेश्कियन को भारत आने का दिया न्योता। कजान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हमारे ऐसे रिश्ते हैं, मुझे लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। मोदी से मजाकिया अंदाज में बोले पुतिन। अमेरिका का खुफिया अधिकारियों का बड़ा खुलासा। चुनाव के बाद हिंसा भड़का सकते हैं रूस, ईरान और चीन। रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के 1500 सैनिकों ने बढ़ाई टेंशन। दक्षिण कोरिया में कहा तत्काल वापस बुलाए। रूस को मदद देना बंद करे, नहीं तो हम भी यूक्रेन को देंगे हथियार। दक्षिण कोरिया की किम जोंग को चेतावनी। बांग्लादेश में फिर शुरू हुआ प्रदर्शन। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे छात्र। और पाकिस्तान का गजब हाल। पुस्तक मेले में सिर्फ 35 किताबें बिकी, मगर लोगों ने 800 प्लेट बिरयानी कर दी साफ। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। ताइवान के खिलाफ फिर किया सैन्य अभ्यास। लाहौर बना दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। लाहौर का AQI 394 पर पहुंचा। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स। $5 करोड़ का दिया गुप्त दान।
ट्रंप का समर्थन कर रहे 3 भारतीय अमेरिकी नेताओं का हैरिस पर हमला, कहा उन्हें विदेश नीति का अनुभव नहीं। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाकर एक की मौत, दर्जनों लोग हुए बीमार। वित्त मंत्री से मिली सिट बैंक की सीईओ, भारतीय भुगतान प्रणाली की हुई मुरीद। दुबई के रेगिस्तान में फंसी 2 महिलाओं ने कैब सर्विस ऐप से बुक किया ऊंट, इंटरनेट पर वीडियो वायरल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को नुकसान, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग सहित 9 खेल बाहर। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 25 में से 7% रहेगी। आईएमएफ ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमिक 6.5% की दर से बढ़ेगी। बीएसएनएल ने ऑटोमेटेड कियोस्क लॉन्च किया, सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर सकेंगे, 7 नई सर्विसेज शुरू की। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 388% बढ़ा, 36 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ रुपए हुआ। अडानी ग्रीन का दूसरी तिमाही में मुनाफा 39% बढ़ा, इनकम 30% बढ़कर 3,376 करोड़ रही। पेटीएम को दूसरी तिमाही में 930 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, इसमें मूवी टिकट और बिजनेस की बिक्री का 1,345 करोड़ रुपए शामिल।